देख रहे हैं हक सच और इंसाफ की आवाज, द वॉइस ऑफ जस्टिस। हम मॉडल स्कूल जो अभी क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल चैम्बर में हैं और यहाँ एक प्रिंसिपल साहब ने एक रिपोर्ट भेजी थी। क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति जो है अधिकारी है जो क्वारंटाइन हुए थे यहाँ 5 तारीख को, जिनका नाम कृष्ण मोहन पांडे है। उन्होंने यहाँ पे बाहर से खाना भी मंगाया था और खाना भी खाया है उन्होंने, और यहाँ के खाने के लिए एतराज़ भी किया था कि यहाँ का खाना मैं नहीं खाऊँगा। तो इस संदर्भ में हम डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मीणा साहब, उनसे हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं, पहले कोई भी क्वारंटाइन होता है तो क्या खाना बाहर से आ सकता है? अगर कोई भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो क्वारंटाइन हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन सेंटर से ही खाना मिलेगा। अच्छा। और बाहर से खाना नहीं खिला सकते। और ऐसे हमारे ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी कलेक्टर साहब वगैरह सभी में वीसी वगैरह में बोलते हैं कि क्वारंटाइन से ही खाना मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। और मान लो कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई बीच में कोई भी कुछ कर दे तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? इसलिए बाहर से खाना नहीं खिला सकते। अच्छा। तो जो अधिकारी यहाँ जो पांडे जो क्वारंटाइन हुए थे 5 तारीख से लेके जिनको आज छुट्टी दी गई है, उन्होंने 3-4 दिन तक यहाँ खाना बाहर से मंगा के खाया। नहीं तो बाहर से मंगाया तो उन्होंने गलत किया है। आप क्या रिपोर्ट पेश करेंगे आगे? भाई उन्होंने बाहर से खाना मंगाया तो वो गलत किया है। बाहर से खाना नहीं मंगाना था, क्वारंटाइन सेंटर से ही खाना था। खाना बाहर से मंगाना गलत है। तो आपके द्वारा कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी इस पे? अब वो तो जो उचित हो जो करो कार्रवाई, क्या दिक्कत है? नहीं, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा आगे? जैसे जिस आदमी ने यहाँ पे इस तरह से एक अधिकारी होते हुए जो है वो उन्होंने गलत किया ना, नियमों के अनुसार तो गलत हुआ है। प्रशासन को ये रिपोर्ट आगे। नाम क्या है भैया आपका? हीरालाल। हीरालाल, अच्छा हीरालाल जी। अच्छा, आप ये बताओ यहाँ मॉडल स्कूल में कितने दिनों से काम कर रहे हो? जब से खुला है, जब से काम कर रहा हूँ, 4 वर्ष हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, क्या काम करते हो आप यहाँ? ये सफाई का काम करता हूँ। अभी क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है ये, तो यहाँ पे आप क्या काम करते हो? ये साफ सफाई जो है क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनको खाना देना का काम भी करते हो क्या? हाँ, खाना देना। तो अभी जो 5 तारीख को कोई पांडे जी यहाँ पे आए थे, हाँ, मैं तो आपसे खाना लेने से उन्होंने मना किया था क्या? हाँ, ये बोला गंदगी का काम करते हो, साफ सफाई करते हो, नहाता नहीं है, फिर मैं ना धो के काम करना पड़ता। क्या किस तरह की वो बात बताई उन्होंने? ये भेदभाव की बात बताई। नहीं कि खाना नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? तू नहाता नहीं है, गंदगी का काम करता है, जानवर फेंकता है, ऐसे जानवर फेंकता है। अच्छा, जानवर तो नहीं फेंके ना तुमने कभी? 4-5 साल तो नहीं हो गया, अभी तो मैं इसमें का काम नहीं करता हूँ। तो आपसे जातिगत भेदभाव के तहत उसने ऐसा कहा? हाँ, जाति तुम्हारे हरिजन है, ऐसे। अच्छा, हरिजन है, इसलिए खाना नहीं लूँगा। हाँ। हम यहाँ आए थे इसके क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी लेने, तो प्रिंसिपल साहब हमें क्वारंटाइन रूम लेके गए। वहाँ पर पांडे जी थे, तो उनसे बात तो पांडे जी ने बताया, इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बताया कि भाई ये यहाँ खाना नहीं ले पा रहे और बाहर से खाना आता है। तो हमने पूछा भाई आप बाहर से खाना क्यों लेते हो? तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारी, तो वो मृत जानवर उठाता है और नाली साफ करता है और गंदे कपड़े रहता है, तो ऐसे में मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ से खाना कैसे ले सकता हूँ? तो इससे तो मेरा क्या धर्म ही भ्रष्ट होता है। जाति पे भी सवाल है। हाँ, तो वो जाति हरिजन बताई उसकी, और क्या उससे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो सकता है। इस तरह से बोला। क्या कहा था उसने? धर्म भ्रष्ट? धर्म भ्रष्ट हो सकता है मेरा तो, अगर उसके हाथ का खाना। जाति हरिजन का आता ना उसने शब्द, क्या जाति हरिजन है? सफाई कर्मचारी कहा था, सफाई। तो जब इन्होंने बोला भाई हम तो, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई हम तो सभी को समानता के रूप से खाना दे रहे हैं, और ये एक व्यक्ति है जो खाना बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर कल से वो दूसरे व्यक्ति दूसरे क्वारंटाइन वाले भी बाहर से मंगाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएँ होंगी। तो इस तरह से हमने कहा, तो पांडे जी ने कहा कि भाई यहाँ तो इस तरह से व्यवस्था है, तो मैं तो नहीं लूँगा। ठीक जी। पांडे जो यहाँ पे जैन के रूप में थे और उन्होंने यहाँ पे क्वारंटाइन हुए थे
और उसके तहत 5 तारीख को वो कोटा से आए थे। उसी बीच में यहाँ की जो व्यवस्था थी भोजन की, उस भोजन व्यवस्था में जो सहायक कर्मचारी जो भोजन रख रहे थे तो उसमें आपत्ति दर्ज की उन्होंने। क्या ये सहायक जो कर्मचारी हैं इनका व्यवसाय अच्छा नहीं है। अच्छा, ये नहीं, ये व्यवसाय से मतलब क्या था ये बताओ। व्यवसाय पर हरिजन होने के नाते जानवर फेंकना भी है, नालियों की सफाई करना भी है। नहीं, अभी आप पता था वो यहाँ पे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का काम करता है, तो व्यवसाय सफाई, शौचालय सफाई। तो फिर उसका व्यवसाय अभी का तो आप दे रहे हो ना व्यवसाय। हाँ, ये अभी का व्यवसाय तो हमारे जो स्कूल में है वो यहाँ तक ही सीमित है कि वो नालियों की सफाई करते हैं और उसके अलावा शौचालयों की सफाई करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद वो सारे तमाम कार्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी के करते हैं। तो ये जानकारी जब पत्रकार बंधु आए, यहाँ पे जो है बाहर से कोई भी व्यक्ति खाना नहीं मंगा सकता और नहीं खा सकता, और नियम भी यही है। तो कृष्णमोहन पांडे जो है यहाँ पे क्वारंटाइन हुए थे, उन्होंने बाहर से भी खाना मंगाया, और एक जो कर्मचारी था यहाँ पे जिसकी जाति जो है SC से है, उसको उसके हाथों से खाना लेने से मना किया और उससे कहा कि तू मृत जानवर उठाता है, तू सफाई कर्मचारी है, तू ये करता है, तू वो करता है, तेरे हाथ से मैं खाना नहीं लूँगा, और तेरे हाथ से यदि खाना खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो है उस व्यक्ति ने कही है, और जातिगत तौर पे उसने भेदभाव के कारण उस व्यक्ति को अपमानित किया है। तो इस मामले में जो है आज हम यहाँ पे आए थे और बात की, प्रिंसिपल साहब से बात की, उस हीरालाल से बात की जो कर्मचारी है, और डॉक्टर साहब से बात की। देखते हैं आगे प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।